जैसे कि अगर हम लोग टाउन प्लानिंग पे ज़्यादा बेटर तरीके से अगर बजट दिया जाए तो इट विल बी बहुत ध्यान से अगर करें तो बहुत अच्छा होगा इस बारे में। बजट में मैं यही कहूँगी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम जैसे सर्विस टैक्स है कहीं भी जाते हैं तो ये जो पे करना होता है ये थोड़ा कम किया जाए। तो जैसे गवर्नमेंट भी कहते हैं कि सर्विस टैक्स आपको नहीं देना, लेकिन उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके लड़ाई तो करोगे ही नहीं। पार्लर का हर प्रोडक्ट बहुत महंगा है। अभी थोड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए हम लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हर चीज़ पे टैक्स है। लेडीज़ प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। पार्लर का हर आइटम पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। पार्लर में हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, उसको 100 रुपये का है तो सोचते हैं कुछ रख के उस पर बेचें, लेकिन ऐसा होता नहीं। कस्टमर लेने से इनकार करती है। आने वाले बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि आर्थिक रूप से अब हम लोगों की भी भागीदारी हो रही है समाज में, और जो जिस तरह का भी आर्थिक स्रोत है, सर्विस हो, बिजनेस हो, तो उसमें महिलाओं को टैक्स रिबेट मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी कमाई भी अब होने लगी है। हम लोग दूसरे के खर्चे पर डिपेंड नहीं रहने लगे हैं, ताकि क्योंकि हम लोगों का जो खर्च है पुरुषों से अधिक है। एक रिक्शा से हम लोगों को चलना है और आप लोगों को बाइक से चलना है, तो इस तरह से जो अर्निंग है उसके हिसाब से टैक्स में हम लोगों को रिबेट होना चाहिए। डिमोनेटाइजेशन के बाद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, तो जिसके कारण अभी ऐसा प्लान लाने की ज़रूरत है जिससे कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा इम्प्रूव हो और ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करें। जैसे कि हम लोग IT सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और फिर जितना जो कुछ भी हो सकता है वो हम लोग कैशलेस इंडिया, कैशलेस जो भी प्रोग्राम हो कैशलेस हो, तो जिसके कारण हमारा ग्रोथ थोड़ा इंक्रीज़ हो। व्यवस्था किया जाए ऐसा जो हर एक राज्य में एक कला भवन टाइप का कुछ हो, जो ये सब के लिए चर्चा हो। आपका क्लासिकल फॉर्म या वोकल हो, तबला हो, जितना क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सब लेके चर्चा हो, यही हम चाहते हैं। तो भारत सरकार से यही हम चाहते हैं कि हर एक राज्य में कोई व्यवस्था किया जाए। अगर बजट में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं और तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर आइटम्स में थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए, सो दैट नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम जो होती है डे टू डे लाइफ में वो कम हो। जैसे आने जाने के लिए हम ऑटोज़ और टैक्सीज़ यूज़ करते हैं, उसमें हमें थोड़ी बेटर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर टैक्सेशन थोड़ी बेटर होगी, पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े बेटर होंगे। बीड़ी बनाते हैं, सारा हम लोग का पूर्वजों से यही काम है। बीड़ी हम लोग बनाते हैं, बीड़ी बना के हम लोग ऐसे चलता है। बाल बच्चा है हम लोग का, वो मोरई का घर है, तो हम लोग ऐसा कोई काम दिया जाए कि काम करे। तम्बाकू सर बोलते हैं बंद करने के लिए, तो तम्बाकू बंद होगा तो हम लोग खाएंगे कुछ। हम लोग का खेत गृहस्थी नहीं है, बीड़ी के पैसे से हम लोग का पेट चलता है। कहना था GST को पेट्रोलियम से जोड़ा जाए, है ना, ताकि रेट का जो लेवल है वो समान रहे और हम लोग को इसका पूरा बेनिफिट मिले। मैं सब पंप ऑनर्स की तरफ से जो बिहार में चला रहे उनकी तरफ से मैं बोलती हूँ कि इस पर ख्याल किया जाए सीरियसली। जो जिनका सिर्फ एक सपना है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, उनका कुछ कोटा, कुछ रिजर्व करना उनके लिए, कि जैसे 25% कोटा उनको रिजर्व कर देना, और उनकी जो फीस है फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ेंगे, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी।